नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विश्व के 7 अजूबे। जी हाँ, विश्व के 7 आश्चर्य, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि हम विश्व के 7 आश्चर्यों के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ स्थित है और क्या इनकी विशेषताएं हैं, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं विश्व के 7 अजूबे। विश्व के 7 अजूबों को प्रारंभ करें इसके पूर्व हम इसको समझते हैं कि इसकी चयन की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक विश्व के 7 अजूबे का चयन कैसे किया गया। सन 2000 में स्विट्जरलैंड स्थित न्यू सेवन वंडर फाउंडेशन ने इस अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली और ऐतिहासिक स्थलों को पहचानना और सम्मानित करना था। नामांकन की प्रक्रिया, विभिन्न देशों से 200 से अधिक स्मारकों को नामांकित किया गया। विश्व के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य महत्व को ध्यान में रखते हुए इन नामांकनों की सूची तैयार की गई। जनता द्वारा मतदान किया गया। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन, टेलीफोन, फैक्स मैसेज के माध्यम से दुनिया भर के लोगों ने भाग लिया। यह एक ग्लोबल पोल था जिसमें लगभग 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ लोगों ने अपने मत दिए। अंतिम चयन की बात करें तो 7 जुलाई 2007 को लिस्बन, पुर्तगाल में एक भव्य समारोह में 7 अजूबों की घोषणा की गई। ये 7 अजूबे उन स्मारकों में से चुने गए जिन्होंने सबसे अधिक वोट प्राप्त किए। महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम देखें तो प्राचीन 7 अजूबे और नए 7 अजूबे अलग अलग हैं। नई सूची में ऐसे स्मारकों को भी शामिल किया गया जो आज भी अस्तित्व में है। इस प्रक्रिया ने विश्व धरोहर के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 7 अजूबे हैं। 7 अजूबों में चीन की दीवार, आगरा का ताजमहल, पेट्रा जॉर्डन, कोलोसियम इटली रोमन साम्राज्य, क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील, माचू पिच्चू पेरू, चिचेन इत्जा याकातान प्रायद्वीपी मैक्सिको। इस प्रकार से ये विश्व के 7 अजूबे जिसका चयन सन 2007 में किया गया। 7 जुलाई 7 तारीख और सन 2007 में इसका चयन किया गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं, आइए हम इस 7 अजूबों को एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल। ताजमहल ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की आगरा शहर में स्थित है। यह एक विश्व धरोहर स्थल है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। आगरा का ताजमहल। आगरा के ताजमहल का निर्माण सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। निर्माण काल, इसका निर्माण 1632 ईस्वी से शुरू हुआ और लगभग 22 वर्ष बाद 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। इसकी स्थापत्य शैली थी, ताजमहल की स्थापत्य शैली, स्थापत्य कला मुगल, फारसी, इस्लामिक और भारतीय वास्तुकला का सुंदर समावेश इसमें देखने को मिलता है। निर्माण सामग्री, इसे मुख्य रूप से सफेद संगमरमर से बनाया गया है जिसे राजस्थान के मकराना से लाया गया था। संरक्षण और पर्यटन की दृष्टि से ताजमहल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ताजमहल को यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ताजमहल प्रेम और भव्यता का प्रतीक है और भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अमूल्य रत्न है। ताजमहल। चीन की दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है।
और यह मानव निर्मित सबसे लंबी संरचनाओं में से एक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से चीन को मंगोलों और अन्य आक्रमणकारियों से बचाने के लिए किया गया था। चीन की दीवार, इसके निर्माण काल की बात करें तो चीन की दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, लेकिन इसका अधिकांश भाग मुख्य रूप से मिंग वंश 1368 से 1644 के दौरान बनाया गया। इसकी कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। दीवार की ऊंचाई औसतन 20 से 26 फीट है और चौड़ाई लगभग 15 से 30 फीट तक है। में कई किले, प्रहरी दुर्ग और चौकियां भी बनाई गई थी। मुख्य उद्देश्य था इसका आक्रमणकारियों से चीन की सुरक्षा करना, व्यापारिक मार्गों की रक्षा करना, संचार व्यवस्था के लिए उपयोग करना। इसकी विशेषता यह है कि यह दीवार इतनी विशाल है कि इसे कुछ विशेष परिस्थितियों में अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसके निर्माण में लाखों मजदूरों ने भाग लिया और कई लोगों ने अपना जीवन भी गंवाया। निष्कर्षतः अगर हम देखें तो चीन की दीवार न केवल एक रचनात्मक संरचना थी, बल्कि यह एक चीन की समृद्धि ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक भी है। आज यह दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। अगले सूबे में हम देख रहे हैं पेट्रा। पेट्रा जॉर्डन। पेट्रा जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक और वास्तुकला का आश्चर्य है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और अपनी अनूठी रॉक कट मतलब चट्टानों को काटकर बनाई गई स्थापत्य कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसे रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी इमारतें गुलाबी रंग की बलुआ पत्थरों से बनी हैं। आइए जानते हैं इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात कहें तो पेट्रा की स्थापना लगभग 312 ईसा पूर्व में नबातियनों ने की थी। नबातियन लोग कुशल व्यापारी थे और उन्होंने इसे व्यापार मार्ग पर एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया। यह जॉर्डन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक सक्रिय घाटी में स्थित है। पेट्रा तक पहुंचने का मुख्य मार्ग सिक नामक सक्रिय घाटी से होकर जाता है। वास्तुकला की अगर हम बात करें तो पेट्रा की संरचनाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई है। सबसे प्रसिद्ध संरचना है अल अजनीह है। इसे द ट्रेजरी भी कहा जाता है। इसके अलावा मठ और रोमन थिएटर भी प्रसिद्ध है। व्यापारिक केंद्र पेट्रा रेशम मार्ग और अन्य व्यापारिक मार्गों पर स्थित था, जो इसे प्राचीन समय में एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र बनाता था। पतन की अगर हम बात करें तो भूकंप और व्यापारिक मार्गों के बदलाव के कारण पेट्रा का महत्व कम हो गया और कई वर्षों तक यह छिपा रहा। 1812 ईस्वी में स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बर्खार्ड ने इसे फिर से खोजा। यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में अगर हम देखें तो 1985 में पेट्रा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। पेट्रा अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य सुंदरता के कारण विश्व धरोहर के रूप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह न केवल प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, बल्कि मानव सभ्यता की रचनात्मकता और कौशल का भी प्रतीक है। आगे हम देखेंगे कोलोसियम। रोमन साम्राज्य इटली में यह स्थित है। कोलोसियम जिस प्रकार से आज बड़े बड़े खेल के मैदान होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह कोलोसियम बनाया गया था। इटली के रोम शहर में स्थित एक विशाल और ऐतिहासिक एम्फी थिएटर है। इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है और यह प्राचीन रोमन सभ्यता, स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। कोलोसियम
इसके निर्माण काल की बात करें तो 70 से 80 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया गया। निर्माता सम्राट वेस्पिसियन ने इसके निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाया और उसके पुत्र टाइसन ने इसे पूरा किया। इसकी निर्माण शैली है रोमन स्थापत्य कला। इसमें बैठने की क्षमता की बात कहें तो 50,000 से 80,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता इसमें थी। जिस प्रकार आज के खेल मैदानों में बैठने की व्यवस्था होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था थी। प्रमुख उपयोग था इसका ग्लेडिएटर युद्ध, जानवरों की लड़ाई, नाट्य प्रस्तुतियां और सार्वजनिक मनोरंजन। आकार और संरचना की बात कहें तो यह लगभग 6 एकड़ 24,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 189 मीटर और चौड़ाई 156 मीटर है। यह विशाल अंडाकार संरचना है और इसकी परिधि लगभग 527 मीटर है। इसकी ऊंचाई लगभग 48 मीटर है, जो इसे उस समय की सबसे बड़ी एम्फी थिएटर संरचना बनाती है। निर्माण सामग्री, इसका निर्माण कंक्रीट, कैप्टियन चूना पत्थर, टूफा और ईंटों से किया गया था। खेल और उत्सव की बात करें तो यहाँ ग्लेडिएटर मुकाबले, जानवरों की लड़ाई, नौसैनिक युद्धों की नकल प्रदर्शनियां आयोजित की जाती थी। यह रोमन साम्राज्य के मनोरंजन का प्रमुख केंद्र था। भूमिगत संरचना की बात कहें तो कोलोसियम के नीचे एक हाइपोजियम नामक भूमिगत नेटवर्क था, जिसमें जानवरों के पिंजरे और ग्लेडिएटरों के कक्ष बने होते थे। क्षति और संरक्षण, समय के साथ भूकंप, आग, पत्थर चोरी के कारण कोलोसियम को क्षति पहुंची है। वर्तमान में इसे एक संरक्षित स्मारक के रूप में देखा जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। कोलोसियम न केवल प्राचीन रोम की गौरवशाली विरासत को दर्शाता है, बल्कि यह उस समय की वास्तुकला, इंजीनियरिंग और सामाजिक सांस्कृतिक का भी सजीव प्रमाण है। आज यह दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र और इतिहास प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। दुनिया का अगला आश्चर्य हम देख रहे हैं, क्राइस्ट द रिडीमर। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में यह स्थित है। क्राइस्ट द रिडीमर की बात कहें, क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थित एक विशाल ईसा मसीह की प्रतिमा है। यह विश्व के 7 आधुनिक अजूबों में से एक और ब्राजील की सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों में गिनी जाती है। स्थान कोर्कोवाडो पहाड़ी, रियो डी जेनेरो, ब्राजील। इस प्रतिमा की ऊंचाई 30 मीटर यानी 98 फीट है और इसका आधार 8 मीटर यानी 26 फीट ऊंचा है। हाथों की चौड़ाई, बाहें 28 मीटर चौड़ी है। निर्माण काल इसका रहा है 1922 ईस्वी से 1931 ईस्वी के बीच में। का स्थापना वर्ष है 12 अक्टूबर 1931। इसके निर्माता है पाल लेड्योस्की, फ्रेंच मूर्तिकार, और हेक्टर दा सिल्वा कोस्टा, ब्राजीलियन इंजीनियर। इस प्रतिमा को बनाने में उपयोग की गई सामग्री प्रचलित कंक्रीट और साबुत पत्थर। इस प्रतिमा की विशेषताएं हैं, यह प्रतिमा ईसा मसीह को बाहें फैलाए हुए दर्शाती है, जो प्रेम और शांति का प्रतीक है। क्राइस्ट द रिडीमर का निर्माण ब्राजील की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया था। यह प्रतिमा कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है
जो समुद्र तट से लगभग 700 मीटर ऊंचा है, जिससे शहर और समुद्र का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। पर्यटन और महत्व। यह प्रतिमा हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ ब्राजील की पहचान भी मानी जाती है। रात में विशेष रोशनी के साथ इसे सुंदर रूप से प्रकाशित किया जाता है। रोचक तथ्य। इसे बनाने में लगभग 9 साल लगे और इसका कुल वजन 635 टन है। प्रतिमा को दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट डेको शैली की मूर्ति के रूप में माना जाता है। 2007 में इसे न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। दुनिया का अगला आश्चर्य है माचू पिच्चू, जो स्थित है पेरू में। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित एक प्राचीन इंका सभ्यता का शहर है। यह दुनिया के 7 आधुनिक अजूबों में शामिल है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। माचू पिच्चू अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प महत्व के कारण दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। स्थान है एंडीज पर्वत, उरुम्बा घाटी, पेरू। इसका निर्माण काल का समय है 15वीं शताब्दी, 1450 ईस्वी के आसपास। इसकी संस्कृति है इंका सभ्यता। खोज। 1911 में अमेरिकी खोजकर्ता हिराम बिंघम ने इसे फिर से खोज निकाला। निर्माण और संरचना। माचू पिच्चू को पचाकुती नामक इंका सम्राट ने बनवाया था। यह स्थान धार्मिक, खगोलीय और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। इसमें पत्थरों को जोड़ने की विशेष टेक्निक का उपयोग किया गया, जिसमें बिना सीमेंट या मोर्ट के पत्थर मजबूती से जोड़े गए हैं। नाम का अर्थ। माचू पिच्चू का अर्थ होता है पुराना पर्वत। इसके पास स्थित एक दूसरा पर्वत है जिसे हुएना पिच्चू कहते हैं, जिसका अर्थ है युवा पर्वत। इसके रोचक तथ्य को हम जानते हैं। माचू पिच्चू को गुमा हुआ शहर भी कहा जाता है, क्योंकि कई वर्षों तक यह बाहरी दुनिया से छिपा रहा। 2007 में इसे विश्व के 7 आधुनिक अजूबों में शामिल किया गया। इसके निर्माण में उपयोग की गई पत्थरों को इतनी सटीकता से जोड़ा गया है कि इसके बीच एक ब्लेड भी नहीं डाली जा सकती है। अगला विश्व का आश्चर्य है चिचेन इत्जा, मैक्सिको। चिचेन इत्जा मैक्सिको में स्थित एक प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण शहर है। यह युकातान प्रायद्वीप में स्थित है और अपनी अद्भुत कला और खगोल गणना के लिए प्रसिद्ध है। चिचेन इत्जा को विश्व के 7 आधुनिक अजूबों में शामिल किया गया है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। स्थान युकातान प्रायद्वीप, मैक्सिको। निर्माण काल 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच। संस्कृति माया सभ्यता, स्थापत्य शैली माया, टोलेटिक वास्तुकला। खोज 19वीं सदी में इसे फिर से खोजा गया। एल कास्टिलो, इसे कुकुलतान पिरामिड भी कहा जाता है। यह 30 मीटर ऊंचा है और इसमें 91 सीढ़ियां चारों दिशाओं में हैं, जिसका योग 365 साल के दिन होता है। वसंत और शरद ऋतु के समय सूरज की रोशनी से पिरामिड पर सर्प की छाया बनती है, जो कुकुलतान यानी सर्प देवता का प्रतीक है। ग्रेट वॉल कोर्ट। यह माया सभ्यता का सबसे बड़ा वॉल कोर्ट है, जहां खेलकूद और धार्मिक अनुष्ठान होते थे। टेनोटे, यह एक विशाल प्राकृतिक जलकुंड है जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और बलिदान के लिए किया जाता था। टेम्पल ऑफ वॉरियर्स,
यह एक विशाल मंदिर है जिसमें कई स्तंभ और मूर्तियां हैं जो योद्धाओं को दर्शाती हैं। रोचक तथ्य, चिचेन इत्जा का नाम माया भाषा के इत्जा लोगों के कुएं के मुहाने का अर्थ रखता है। इसे 2007 में विश्व के 7 आधुनिक अजूबों में शामिल किया गया है। पिरामिड की संरचना खगोलीय घटनाओं को सटीक रूप से प्रदर्शित करती है। इस प्रकार हमने आधुनिक विश्व के 7 अजूबों को देखा। इसमें हमने देखा चीन की दीवार, आगरा का ताजमहल, पेट्रा जॉर्डन, कोलोसियम इटली, रोमन साम्राज्य, क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील, माचू पिच्चू पेरू और चिचेन इत्जा। इस प्रकार से ये विश्व के 7 अजूबे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।